नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देशमुख हॉस्पिटल से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। देशमुख हॉस्पिटल के 3 कर्मचारी, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत व पास आउट 5 कर्मचारी आरोपियों के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 2 एंटीबायोटिक इंजेक्शन व एक्टिवा बरामद की गई है। उज्जैन में कोरोना संकट के चलते पूरा शहर परेशान है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते कई लोग दम तोड़ चुके हैं। ऐसे हालात में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 8 सदस्यीय गिरोह को पकड़ा है। इसमें 3 कर्मचारी देशमुख अस्पताल के हैं, जबकि 5 कर्मचारी आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास आउट और अध्ययनरत कर्मचारी हैं। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी आधार पर साइबर सेल को सूचना मिली कि अलाउंस सिटी के सामने आगर रोड पर 3 लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ग्राहक या जरूरतमंदों की तलाश कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक करते सही पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों के कब्जे से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन अवैध रूप से ऊंचे दामों में कालाबाजारी करते हुए पाए जाने पर तीनों आरोपियों के कब्जे से 1 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 1 एक्टिवा, 2 पहिया वाहन जब्त कर गिरफ्तार किया गया। उक्त तीनों आरोपियों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी अन्य 2 व्यक्तियों से खरीदना बताया गया। दोनों की तलाशी करते दोनों के कब्जे से 1 रेमडेसिविर इंजेक्शन व एंटीबायोटिक इंजेक्शन मिलने पर जब्त किए गए। इंजेक्शन की कालाबाजारी के संबंध में तो हम और एसपी साहब बहुत दिनों से इस कोशिश में थे किसी तरीके से इस गिरोह को पकड़ा जाए, और खुशी की बात है कि पुलिस ने मेहनत करके पहले ऐसे 2 लोगों को पकड़ा और उसके बाद एक पूरे नेटवर्क का पता चला जो 8 लोगों का है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और 1-2 हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉयज़ के नाम आए हैं। इसमें हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एम्प्लॉयज़ के नाम जरूर आए हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की चीज़ें करी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश बिल्कुल क्लियर हैं कि ऐसी अगर कोई कार्रवाई करता है, ऐसी अमानवीय हरकत अगर कोई करता है, ऐसी संकट की घड़ी में इस प्रकार से अगर कोई कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा राष्ट्र का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता है। इन 8 लोगों के विरुद्ध में रासुका की कार्रवाई अभी आगामी 3-4 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। इनको पकड़ के जेल के अंदर बंद किया जाएगा। और केवल यही नहीं, जो कोरोना से संबंधित दूसरी चीज़ें हैं, चाहे फार्मा का बिजनेस हो, चाहे ऑक्सीजन का बिजनेस हो, अगर उसमें भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता हुआ, कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा गया, उसको भी तत्काल रासुका की कार्रवाई करके जेल के अंदर भेजा जाएगा। और साथ में हमारी जो मुहिम चलती है माफिया अभियान की, अगर थोड़ा बहुत कोरोना भी जब शांत होता है तो उसके बाद उसके तहत भी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा अपराध मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। और इस पर पूरी सख्ती से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमारे द्वारा निपटा जाएगा। इनसे पूछताछ करने पर आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाले 3 साथियों से खरीदना बताया गया है। तीनों से पूछताछ करने पर तीनों के कब्जे से 1 रेमडेसिविर इंजेक्शन व 1 एंटीबायोटिक इंजेक्शन जब्त किया गया तथा बताया कि जो पेशेंट भर्ती रहते हैं उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन न लगाते हुए बचाकर ऊंचे दामों में बेचते हैं। इन आरोपियों को पकड़ा गया है। लोकेश पिता श्यामलाल आंजना, प्रियेश पिता विनोद चौहान, भानु प्रताप पिता रघुवीर सिंह राजपूत, सरफराज शाह पिता शहीद शाह, वैभव पिता विजय पांचाल, हरिओम पिता शांतिलाल आंजना, कुलदीप पिता सुनील चौहान, राजेश पिता जयराम नरवरिया। हमारे पास प्राप्त हो रही थी, उसके आधार पर हमारी साइबर टीम ने एक प्लानिंग के तहत एक योजना बना के इनको ट्रैप में लिया था। उसमें शुरू में 2 लोग हमें मिले जिनके पास से हमें कुछ रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले, और उनसे जब पूछताछ हुई तो अभी तक इस पूरी चेन में हम लोगों ने 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और 8 लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की है। कुल 5 इंजेक्शन अभी जब्त हुए हैं। और एक जो मोडस ऑपरेंडी निकल के सामने आया है कि सामान्य तौर पे जो ये सप्लाई होती थी हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई होती थी, उन सप्लाईज में से ये कुछ बचाकर बाहर मार्केट में बेचते थे। इस तरह से अभी तक इनको 5 इंजेक्शन तो इनके पास से मिले हैं और पूरी चेन में 8 लोग सामने आए हैं। प्राथमिक पूछताछ पर यह बात समझ में आई है कि अभी लगभग इनने 20 से 25 इंजेक्शन मार्केट में बेचे हैं। अनुमानित इनकी जो कीमत, जो सामान्य कीमत है, उससे ज़्यादा लगभग 30 हज़ार रुपये में ये इंजेक्शन बेचे गए हैं। हम लोगों ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये विषय इस महामारी के दौर में एक सामान्य जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट्स हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का भी है। और ये पूरे चेन को हम अभी एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है।